दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा योजना में आप किस प्रकार न्यूट्री गार्डन अर्थात पोषण वाटिका स्वीकृत कराएं। ये वीडियो आपको फेक ना लगे, इसलिए आप सबसे पहले इस आदेश का अवलोकन करें जो दिनांक 4 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी कर सभी राज्यों के एडिशनल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर्स को न्यूट्री गार्डन स्वीकृत करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लीज आप वहां से इसे डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन कर लें। हालांकि इसकी गाइडलाइन अंग्रेजी भाषा में है, तो आप इसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, देखिए आपकी इस सुविधा के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर दिख रही है। आप इसके माध्यम से अपनी जिस भी भाषा में चाहें तो इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह ट्रांसलेशन आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से भी कर सकते हैं। यह गाइडलाइन कुल 22 पेज की है, इसका आप अच्छे से अध्ययन कर लें। हालांकि इस वीडियो में मैं अधिकतर बातें समझाने का प्रयास करूंगा। जब आप इसका अवलोकन करेंगे तो देखिए पेज क्रमांक 55 से 57 तक कौन से मौसम में कौन सी सब्जियां लगाना है इनकी जानकारी दी गई है, एवं 58 से 59 तक कौन सी सब्जी को किस प्रकार कल्टीवेशन करना है इसकी जानकारी दी गई है, एवं अंत में पेज क्रमांक 60 पे यह जानकारी दी गई है कि कौन सी सब्जियों में कौन से प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पोषण वाटिका होती क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है और इससे क्या फायदे होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आपको वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि मनरेगा योजना में आप इसे कैसे स्वीकृत कराएं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो वीडियो तो आप पूरा देख लेते हैं, परंतु जब इसकी स्वीकृति की बात आती है तो आप लोगों को काफी परेशानियां आती हैं। इस वीडियो में मैं इसकी स्वीकृति के बारे में ही ज्यादा फोकस करूंगा। देखिए जैसे शहरों में किचन गार्डन का प्रचलन चल रहा है, ठीक उसी प्रकार न्यूट्री गार्डन अर्थात पोषण वाटिका होती है। क्योंकि शहरों में लोग अपने घर की छतों पर न्यूट्री गार्डन लगाते हैं जिसे किचन गार्डन कहा जाता है। क्योंकि मनरेगा योजना के समस्त काम ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, अतः आप न्यूट्री गार्डन अपने मकान के समीप यदि जगह उपलब्ध हो तो वहां लगा सकते हैं, अन्यथा अपने खेत में इसे लगा सकते हैं। देखिए खेत में जो भी खाली जगह रहती है वहाँ पे 15 से 16 प्रकार की सब्जियां जैसे लौकी, करेला, तुरई, गिलकी इत्यादि सब्जी उगाते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में पोषण वाटिका की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने व स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हरी सब्जियां पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत रहती हैं। परंतु सब्जी के भाव बढ़ने से आम आदमी के भोजन में सब्जी की मात्रा कम होती जा रही है, जिसके कारण कुपोषण एवं मानसिक तथा शारीरिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पे पड़ रहा है। दूसरा, पोषण वाटिका पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि जो सब्जियां हम मार्केट से खरीदते हैं उसमें अधिकतर केमिकल्स का उपयोग होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। मनरेगा योजना से जो भी हम पोषण वाटिका तैयार करेंगे उसमें हमें रासायनिक खादों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इसके स्थान पे हमें जैविक खाद का उपयोग करना होता है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण बात पे आते हैं कि इसकी स्वीकृति हम कैसे कराएं। परंतु इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। और जब आप ये घंटी वाली बटन को दबाते हैं तो देखिए इस प्रकार एक ऑल का भी बटन आता है, प्लीज आप इस ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न और क्वेरी हों तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए मनरेगा योजना में न्यूट्री गार्डन दोनों प्रकार से स्वीकृत होती है, अर्थात व्यक्तिगत मूलक रूप में भी इसे स्वीकृत किया जाता है और सामुदायिक कार्य के रूप में भी इसे स्वीकृत किया जाता है। देखिए व्यक्तिगत मूलक के रूप में स्वीकृत करने में किसी प्रकार की कोई विशेष कठिनाई नहीं आती है। जो भी जॉब कार्ड होल्डर या किसान है उसे इसकी स्वीकृति के लिए अपना जॉब कार्ड, अपने बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी एवं खसरा नक्शा आवेदन पत्र के साथ अपनी ग्राम पंचायत में देना होगा। फिर ग्राम पंचायत द्वारा आपके आवेदन को जनपद पंचायत में फॉरवर्ड कर उसके एस्टिमेट्स वगैरह तैयार करके 15 दिवस के भीतर इसे स्वीकृत कर दिया जाता है। और यदि हम इसे सामुदायिक कार्य के रूप में स्वीकृत करना चाहें तो जो स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन इत्यादि जहाँ पे खाली जगह उपलब्ध रहती है वहाँ पर इसे स्वीकृत कराया जा सकता है। परंतु जो सामुदायिक कार्य की स्वीकृति होगी उसमें एजेंसी के रूप में स्व सहायता समूह को रखना अनिवार्य है। इसलिए मैं अक्सर मेरे वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप कोशिश करिए कि अति शीघ्र स्व सहायता समूह से जुड़ जाएं। स्व सहायता समूह कैसे बनाते हैं, देखिए इस संबंध में मैंने एक वीडियो जारी किया था, ये उसका थंबनेल है। इसके माध्यम से आप भली भांति समझ सकते हैं कि स्व सहायता समूह
हम कैसे बनाएं। जब यह कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराया जाता है तो जब सब्जियों का उत्पादन प्रारंभ होता है तो इसे आप MDM में प्रदान कर अपनी इनकम का एक स्रोत तैयार कर सकते हैं। जब भी आप इसे सामुदायिक कार्य के रूप में स्वीकृति लेते हैं तो आप इसका क्षेत्रफल 1 एकड़ या 2 एकड़ या 3 एकड़ भी भूमि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत करा सकते हैं। परंतु आप यदि जब इसे व्यक्तिगत मूलक योजना अंतर्गत स्वीकृत कराते हैं तो इसका क्षेत्रफल कम से कम 300 वर्ग मीटर अवश्य रखिए, क्योंकि इतने क्षेत्रफल में ही किसी एक परिवार के लिए साल भर की आप सब्जियां उगा सकते हैं। देखिए, न्यूट्री गार्डन की शुरुआत सबसे पहले मिजोरम राज्य से हुई है और अन्य राज्यों में यह अभी शुरुआती दौर पे ही है। तो जब भी आप इसकी स्वीकृति के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो मेरा आपको निवेदन है कि आप जिला पंचायत के अधिकारियों को इस संबंध में अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि समस्त राज्य सरकारें इस न्यूट्री गार्डन पे जोर दे रही हैं, तो आपका काम अतिशीघ्र स्वीकृत हो सकता है। चलिए आपको मैं यह बताता हूँ कि इसका निर्माण आप किस प्रकार करें। देखिए, न्यूट्री गार्डन आप दोनों प्रकार से तैयार कर सकते हैं। आयताकार भूमि में भी इसे तैयार कर सकते हैं और वर्गाकार भूमि में भी इसे तैयार किया जा सकता है। मेरी सजेशन आपको यह है कि यदि आप सर्कुलर फॉर्म में तैयार करते हैं तो इसके हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। जब आप न्यूट्री गार्डन तैयार करें तो पौधारोपण के साथ आप इसमें बीजारोपण भी कर सकते हैं और यदि आप इसमें चाहें तो छोटी मोटी नर्सरी का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप इस ड्राइंग का अवलोकन करें, देखिए इसमें कुल 14 प्रकार के बेड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आप 13वें नंबर पे देखिए मेडिसिनल प्लांट अर्थात आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियों वाले पौधों के लिए भी एक बेड तैयार किया गया है। देखिए, दूसरी सब्जियों का ज्ञान तो आपको रहता ही है, परंतु आप इसके साथ इस मेडिसिनल प्लांट अर्थात आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाएं। इससे आपको एक इनकम का अच्छा साधन उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि मार्केट में मेडिसिनल प्लांट की बहुत डिमांड रहती है। मेडिसिनल प्लांट के बारे में मेरा एक चैनल है नेचर क्योर्स के नाम से। इसमें मैं आयुर्वेदिक पौधों की खेती के साथ साथ इसकी मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी देता हूँ। इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लीज वहां जाके आप इसे सब्सक्राइब कर इससे जुड़ सकते हैं। वीडियो समाप्त करने के पूर्व मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप न्यूट्री गार्डन तैयार करें तो इसमें बायो फेंसिंग अर्थात जैविक बागड़ भी लगवा लें। इससे आपको वायर फेंसिंग के पैसों की बचत होगी और ये बायो फेंसिंग कम लागत एवं इको फ्रेंडली होने के कारण अधिकारी इसे आसानी से स्वीकृत कर देते हैं। बायो फेंसिंग की 100 मीटर की लागत तकरीबन 65 से 80 हजार रुपए आती है। ये देखिए, इस संबंध में भी मैंने एक वीडियो जारी किया था। ये देखिए ऊपर उसकी लिंक दिख रही है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो बायो फेंसिंग अर्थात जैविक बागड़ के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए, मेरे दोनों नंबर दिख रहे हैं। पहला नंबर मेरा कॉलिंग का है और दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।